हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी मेरा बेटा ट्यूशन गया हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लेती हूँ, फिर मैं विहान को पिक करने जाऊँगी। अभी बारिश रुकने लग रही है एक्चुअली। हमारे यहाँ पर हिसार में आज बारिश आ गई। पिछले आधे घंटे से बारिश आ रही है, पहले तूफान आंधी आ रहा था। तो इस वजह से बस अभी कमरे में बैठी हुई हूँ और थोड़ी बारिश और हल्की फुल्की आ रही है अभी तो। और वैसे अभी टाइम भी है विहान को स्कूल ट्यूशन से लाने का, करीबन 20 मिनट बचे हुए हैं। तो तब तक तो बारिश अच्छे से रुक जाएगी। तो ये खिचड़ी दही था जो कि मैं विहान को खिला रही थी। मैंने खिचड़ी बनाई थी बट इसने खाई नहीं। बस वही हो जाता है, देखो पता है चीज़ थोड़ी बनाओ फिर भी ज़्यादा बन जाती है। अब 2 टाइम की खिचड़ी बन गई थी। अब एक टाइम तो मेरे बेटे ने खा ली, दूसरे टाइम नहीं खा रहा था, फिर इसने खाया नहीं खिचड़ी। तो फिर मैं समझ गई कि ये नहीं खाएगा, क्योंकि वैसे भी बच्चों को खिचड़ी इतनी कहाँ पसंद होती है। तो फिर मैंने खिचड़ी अभी भी वैसी की वैसी फ्रिज में रख दी थी, अभी तक रखी हुई है। अब तो बस वो डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। तो फिर दही मैंने कटोरी में निकाल ली थी और फिर मैंने आटा गूंद के फटाफट रोटियां बना ली थी, क्योंकि फिर मुझे पता था ये दही के साथ रोटी खा लेगा। और आप लोग कहोगे ना निधि इस वीडियो में भी कि निधि आपने सब्जी में आप आलू आलू बना रहे हो। तो देखो अभी फ़िलहाल मेरे घर में कोई भी सब्जी नहीं है, सिर्फ आलू रखा हुआ था। और देखो दाल भी कब तक बनाऊंगी, घर में दालें रखी हैं बट बच्चा भी बोर हो जाता है, फिर ये खाता भी नहीं है विहान। अभी मैंने कल परसों दाल बनाई, वो भी देखो ऐसे ही फेंकी मैंने। ना मैंने खाई ना विहान ने खाई, क्योंकि मुझे से तो खाई नहीं जाती, सच कहूँ दाल दाल वगैरह ना मेरे से, मतलब मेरी भी आदत है, मेरे से भी नहीं खाई जाती ऐसे मतलब खाना। और फिर विहान ने मुंह भी नहीं लगाई दाल। तो इस वजह से फिर वही है ना कि अब बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। तो फिर बस आलू ही रखे हुए थे, वो भी मैंने ब्लिंकिट से मंगवाए हैं आलू भी। इस वजह से मतलब मैं कुछ प्रॉपर सब्जी बना ही नहीं पा रही हूँ। कई दिन से मैं सोचे जा रही हूँ कभी मैं कुछ मतलब बना तो खाना रही हूँ, लेकिन एक होता है ना कि प्रॉपर कुछ बढ़िया मार्केट से फ्रेश सब्जियां ले आऊँ और वो बनाऊँ, तो वैसा कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि बाजार जाया नहीं जाता यार। मेरे घर से सब्जी मंडी बहुत दूर है और इसी चक्कर में मतलब ऐसा हो रहा है। क्योंकि अब ब्लिंकिट से मंगवाऊँ सब्जियां तो उसमें बहुत महंगी हैं। मतलब जो चीज़ 50 रुपए की मिल जाती है ना सब्जी मंडी में, वो 100 रुपए की मिल जाती है। अब मैं रोज़ रोज़ इतनी महंगी सब्जी तो नहीं खरीद सकती ना ब्लिंकिट से। तो आलू आलू मंगवा लेती हूँ मैं तो ब्लिंकिट से, आलू प्याज वगैरह जो कि इतने महंगे नहीं मिलते हैं। बाकी बेसिक सब्जियां देखो वही है कि अब लाने में ऐसे हो जाता है। वैसे देखती हूँ मेरे घर के बाहर ना पीछे वो पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या मैं मुंह से मतलब ऐसे हो जाती हूँ पजल सी, वो क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप। हाँ, पेट्रोल पंप है ना, उसके पीछे एक ऑटो वाला है, वो सब्जियां बेचता है। तो वो कभी कभी खड़ा होता है वहां पे, कभी कभी नहीं होता। तो आज तो बारिश आई है तो वो चला गया होगा। ऑटो में मतलब सब्जियां लगा के बेचता है, तो वहां से ही मैं सब्जियां खरीदा करूंगी। वो थोड़ा ठीक ठाक रेट दे भी देता है। हाँ बस फल फ्रूट इतने बढ़िया नहीं मिलते उसके पास, लेकिन ठीक है फिर भी। तो इस वजह से मतलब उसी से ही लेकर आऊँगी फिर सब्जियां जाके। बट पता है वहाँ तक भी जाना मेरे को इतना वो लगता है, क्योंकि वो भी जगह इतना बिल्कुल ही, ये कहते हैं ना कि ऐसे नज़दीक नहीं है, हाईवे पे पड़ती है जगह। तो बट फिर भी लानी तो पड़ेगी, समय ही नहीं मिलता लाने का, फिर इसीलिए फिर घर में जो होता है उसी में ही खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ देखो मैंने आलू की भुर्जी बना ली थी सुबह। मैंने आलू कट करके छोटे छोटे, फिर मैंने कुकर में सीटी लगा दी थी आलू को, क्योंकि जो आलू है ना वो मतलब फिर वही है, कढ़ाई में ना वो जल रहा था, बार बार चिपक रहा था। तो मैंने उसमें हल्का सा पानी ऐड करके मैंने कुकर में सीटी दी। और ये मैं बर्तन में ना टब में पानी में भिगो दिए थे। तो ये मेरे कुछ बर्तन थे, काफ़ी हो गए थे, थोड़ा थोड़ा करके भी देखो बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि अब मैं धोऊंगी बर्तन, क्योंकि बर्तन धोऊंगी तो फिर आटा गूंदूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। अभी तो विहान सो के नहीं उठा था, तो मैं इतनी देर में तो देखो इतने खाने की तैयारी मैं पहले ही कर देती हूँ। जब विहान सो के उठता है तब तक मेरा खाना तैयार हो जाता है, बस रोटी बनानी रहती है। तो आटा मेरा पता है इतना बन जाता है, मतलब कि मेरा 3 टाइम चल जाता है। अब मैं थोड़ा ही आटा बनाती हूँ, बट आजकल पता नहीं क्या हो गया, मेरे को भूख लगती ही नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को भूख लगनी जैसे बंद सी हो गई है। मैं पूरा दिन में, जैसे पहले मैं कितना खाती रहती थी, इमोशनल ईटिंग करती रहती थी, अब वो चीज़ मुझसे हो ही नहीं पाती है। अब मैंने आज भी देखो ना, मैंने एक रोटी खाई थी, विहान को जब खाना खिला रही थी तब एक रोटी खाई थी, और सुबह 2 उबले हुए अंडे खाए थे बस। और बस यही, और थोड़ी सी मैंने कोका कोला पी थी, वो भी डाइट कोक पीती हूँ मैं, तो वो पी थी बस। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया पिया, और शाम के 6 बज चुके हैं।
तो ऐसे ही है, मैं वही बात बता रही हूँ कि आजकल पता नहीं चलता, मैं इतना काम में लगी रहती हूँ ना, घर के काम करती रहती हूँ, मेरे को यही नहीं टाइम रहता कि भाई किस टाइम खाना खाया था, और भूख लगती ही नहीं है आजकल बिल्कुल भी। तो यहाँ पे विहान सो के उठा था, तो उठते ही सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो होता है विहान को पानी पिलाने का। तो थोड़ा सा खुद से जो पिएगा पिएगा, फिर मैं चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके विहान को अच्छे से 1 गिलास पानी में ज़रूर पिलाती हूँ, क्योंकि उसके बाद ये खाना खा के सीधा ट्यूशन भागता है, और फिर 6 बज जाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे। फिर आने के बाद विहान को मैं पानी पिलाती हूँ। तो ये देखो जी, कुकर में सब्जी बन के तैयार हो गई थी। और सब्जी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही सिंपल सी, मैंने जीरे का छौंक लगाया है। इसमें टमाटर मैंने ऐड इसलिए नहीं किए, टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, और ब्लिंकिट पे तो बहुत महंगे मिलते हैं इस टाइम। आधा किलो टमाटर भी पता नहीं 80 रुपये, पता नहीं कितने के दिखा रहा था ब्लिंकिट पे। फिर मैंने सोचा छोड़ो ना, बिना टमाटर की सब्जी खा लेंगे जब तक टमाटर सस्ते नहीं हो जाते हैं। बहुत महंगे हो रहे हैं इस टाइम टमाटर। तो इसलिए मैंने फिर ऐसी सिंपल सी मतलब मैंने सब्जी बना दी थी। और इसमें देखो सब्जी में ना मैं मसाला अपनी सब्जी में मैं बाद में ऐड करती हूँ ऊपर से, क्योंकि बच्चे के हिसाब से मैं जो सब्जी बनाती हूँ ना, उसमें मैं लाल मिर्च या हरी मिर्च ऐड नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ ऐड करती हूँ हल्दी, नमक, किचन किंग पाउडर। बस इन 3 मसालों से मैं सब्जी बनाती हूँ, चौथा मसाला भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो सिंपल सा खाना होता है। और ये टी शर्ट आप देख सकते हो, मेरे को थोड़ी थोड़ी लूज़ हो गई है, पहले तो इतनी लूज़ नहीं थी। और ये मैंने आटा गूंथ दिया है। मैं आप कहोगे ना निधि आटा आप कढ़ाई में क्यों गूंथ रहे हो, तो देखो बात ऐसी है, मेरे पास ना परात छोटी है नहीं, अब बड़ी परात है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब उसमें मतलब 2 जनों का आटा बनाना, सिर्फ मैं और विहान, तो उतने में फिर वो बड़ी परात मेरा यूज़ करने का मन नहीं करता। और छोटी परात मेरे को ढूंढनी पड़ेगी, शायद मैं दूसरे फ्लैट में पड़ी है, वहाँ से लेके आऊँगी। तब तक फिर मैंने सोचा चल इस कढ़ाई में ही मैं फटाफट आटा गूंद लेती हूँ। और एक बात और मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, मैंने डिसीज़न लिया है, फ़ैसला लिया है कि मैं मम्मी को यहाँ लेकर आऊँगी, अपने साथ ही रखूँगी। अब जब तक वो मतलब उनको मतलब वो रहना चाहे क्या, वो तो रहना ही चाहती हैं मेरे साथ, तो मैं उनको अपने साथ ही रखूँगी। अब क्यों, क्योंकि इसका रीज़न मैंने, आप मेरी कल आज इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, या फिर आप मेरी लाइव देख लीजिएगा जो मैंने करी थी, आज के ही दिन करी है मैंने लाइव। तो वो लाइव मेरी चेक कर लीजिएगा, जिसका टाइटल है कि मम्मी क्यों आई थी मेरे घर रात को, और क्यों वो रो रही थी, मतलब इस तरीके का कुछ टाइटल है, आप देख लेना। उस वीडियो में मैंने पूरा रीज़न बता दिया है, मैं बार बार बोलूँ वो चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। बस यही है कि हाँ, मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं ही लूँगी। और क्यों, क्योंकि देखो यार, मम्मी का बुढ़ापा है, मैं नहीं चाहती मम्मी का बुढ़ापा ख़राब हो। और मम्मी जैसे भी है, देखो यार, अब मुझे पता है मेरे ऊपर विहान की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी मतलब बढ़ती ही है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है तो। लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी अपनी मम्मा की, और जैसे भी होगा मैं एडजस्ट करूँगी। मैं ये नहीं कहती कि देखो मेरी मम्मी और मैं हम लोग साथ में रहेंगे तो हमारे झगड़े नहीं होंगे। देखो नॉर्मल मुंह के झगड़े तो देखो हो ही जाते हैं, अगर कहते नहीं 2 बर्तन साथ में रहते हैं तो कभी कभी खटकते ही हैं। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं खटकेंगे हम, हो सकता है कभी हमारी 10 दिन 15 दिन बाद कभी कोई कहा सुनी हो भी जाए छोटी मोटी। बट कहते हैं ना कि छोटी मोटी कहा सुनी होनी मुंह की अलग बात होती है। मैं कभी मम्मी से थोड़ी देर नाराज़ हो गई, मम्मी ने मुझे मना लिया, या फिर बाद में मतलब हमारा मतलब ऐसे ही थोड़ा मम्मी ने कुछ बोल दिया, मैं बुरा मान गई, या थोड़ी देर बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं। वो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, देखो वो तो किसी के साथ भी आप रहते हो, वो तो कुछ देर के लिए या कुछ दिन के लिए होती ही है। पर हाँ, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, जो मतलब मेरी मम्मा के साथ पिछले कई सालों से हो रही है, उनके साथ वो चीज़ें नहीं होती है मेरे साथ जब मम्मी रहती हैं तो। और मतलब आपको भी पता है, देखो यार, मतलब मेरी सोच यही है कि देखो कभी भी ना हमें अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, चाहे उनकी गलती भी क्यों ना हो, फिर भी हमें, क्योंकि हम छोटे हैं और हमें छोटे ही बन के रहना चाहिए। और हाँ, मुंह से बोल लो अगर आपको भी कोई बात, देखो कहते हैं कि हर बार माँ बाप सही नहीं होते, हो सकता है माँ बाप भी की भी गलती हो, लेकिन ज़रूरी, चाहे माँ बाप गलत भी क्यों ना हो, लेकिन आप मुंह से लड़ लो, मुंह से कुछ भी बोल लो, ठीक है, तो वो मुंह की लड़ाई मुंह से ही लड़ी जाती है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो अब हमारे माँ बाप कमज़ोर शरीर हो चुका है उनका, वो बुढ़ापे में जा चुके हैं, और हमारा शरीर है जवानी वाला।
मतलब हम हमारा शरीर अभी है, मतलब जो भी उम्र के हिसाब से है, तो हमारे अंदर जान ज़्यादा है अभी, और माँ बाप में अभी वो उतनी जान नहीं है ना, बुढ़ापा का शरीर हो चुका है। तो अगर इस उम्र में हम लोग अपने माँ बाप पे हाथ उठाएंगे, तो एक बात बताओ, कभी भी अपने से कमज़ोर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। और हम माँ बाप इस उम्र में कमज़ोर ही होते हैं। अगर हम बच्चे थे तब माँ बाप हमारे ऊपर हाथ उठाते, तब भी हम सोच लेते कि यार माँ बाप ने हम पे ऐसे, हम कमज़ोर थे। लेकिन मैं तो सच्ची बोलूँ, मेरे साथ तो मतलब मतलब मैंने तो भैया, जो भी, बस इतना ही बोलूँगी कि मेरी माँ बाप की देखो ज़िंदगी की, अब बुढ़ापा चल रहा है, पता नहीं कितने साल की उनकी ज़िंदगी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ बाप की ज़िंदगी अच्छे से बीते, डर डर के या दुखी होके ना बीते। तो इसी वजह से फिर मैंने फैसला लिया कि कोई बात नहीं, मम्मी को अपने साथ रखेंगे, और जितना मुझसे हो पाएगा मैं भी पूरी तरीके से एडजस्ट करूँगी। और आप लोगों ने अभी पीछे देखा भी था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मम्मी मेरे पास आई थी, तो हम 15 दिन हम साथ में रहे हैं, और हमारा एक बार भी कोई छोटी बात पे भी मनमुटाव नहीं हुआ था, बड़े प्यार से रहे थे हम माँ बेटी साथ में। तो चीज़ें ऐसी होती हैं देखो, अगर आप थोड़ा सा कहते हैं ना झुक के चलो, थोड़ा सा आप टॉलरेट कर लो कभी, मतलब तो चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं। तो इसी वजह से बस अभी 2-3 दिन के बाद मुझे उम्मीद है कि मम्मी मेरे पास आ जाएंगी, और फिर मम्मी मेरे साथ ही रहेंगी, क्योंकि जो भी चीज़ें वहाँ हो रही है मम्मी के साथ वो बहुत गलत है, और उस चीज़ को और मतलब टॉलरेट करना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे पानी आया था, तो मैं थोड़ा सा घर का थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी, तो फिर मैंने सिर धोने लग गई, क्योंकि मेरा हेयर ना, मतलब थोड़े से 3-4 दिन हो गए थे मेरे को वैसे भी सिर धोए, तो बाल वैसे भी मैंने इतना ज़्यादा तेल लगा लिया था ना हेयर वॉश करने के बाद, कि मेरे बाल वैसे ही चिप चिप से हो रखे थे। तो मेरे को ना थोड़ा सा लालच सा आ गया पानी का, मैंने कहा इतना अच्छा ताज़ा पानी आ रखा है, पाइप लगा ही रखा है, तो एक काम करती हूँ, मैं अपना बढ़िया सिर धो लेती हूँ, क्योंकि हेयर वॉश करने में पानी बहुत यूज़ होता है, और पाइप से जैसे हम सिर धोते हैं ना, तो बढ़िया सिर धुल जाता है अच्छे से। तो मैंने शैम्पू कर लिया था, और शैम्पू करने के बाद फिर मैंने अच्छे से बालों में कंडीशनर भी कर लिया था। तो हेयर वॉश तो मैं यहीं पर ही करती हूँ हमेशा, और मतलब इस तरीके से ना सिर मैं यहीं धो लेती हूँ हमेशा, कपड़े भी मैं यहीं धोती हूँ, ये मेरा एरिया जो आगे का है। और बर्तन वर्तन भी आजकल मैं यहीं वॉश करती हूँ, तो मेरा काफ़ी एरिया, ये जो आगे का जो एरिया यूज़ होता है। चलो एंड करती हूँ इस वीडियो का, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।